नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंशक्या। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती है और अधिक मास यानी मलमास में एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इन 26 एकादशियों के व्रत के अलग अलग फल आपको प्रभु से बिना मांगे ही प्राप्त हो जाते हैं। इन 26 एकादशियों में से एक योगिनी एकादशी भी है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से इस जन्म में तो पुण्य मिलता ही है, मरने के बाद भी व्यक्ति को इसका फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इतने पुण्य देने वाली योगिनी एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, इसकी कथा क्या है, यह आज मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि योगिनी एकादशी का व्रत 10वीं मिश्रित एकादशी के दिन नहीं रखना चाहिए। पूर्ण एकादशी या द्वादशी मिश्रित एकादशी के दिन ही व्रत रखें और 10वीं के दिन एक ही समय भोजन करें। रात को भोजन ना करें तथा रात को ब्रश करके सोएं ताकि मुंह में अन्न का एक दाना भी ना रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस व्रत की पूजन विधि के बारे में। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर घर के ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर आसन पर बैठकर पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान के ऊपर गंगा जल छिड़कें। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। अगर प्रतिमा रखी है, स्नान नहीं करा सकते हैं तो स्पर्श कराएं। फिर जल से स्नान कराएं या फिर जल छिड़कें। दोस्तों, प्रभु की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीला रंग भगवान को प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग की चीजें चढ़ानी चाहिए। अतः उन्हें पीले रंग का वस्त्र और हल्दी लगा हुआ जनेऊ और रोली चढ़ाएं। फिर पीला चंदन, हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद पीला फूल अर्पित करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को लौंग, इलायची तथा पान का बीड़ा अर्पित करें। फिर तुलसी चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए उन्हें अक्षत ना चढ़ाएं। इसके बाद घी के दीपक और सुगंध से प्रभु की आरती करें और पीले रंग का प्रसाद यानी लड्डू उन्हें चढ़ाएं। इसके बाद बैठकर योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। दोस्तों, योगिनी एकादशी की पूजा में कथा का विशेष महत्व है। बिना कथा सुने या पढ़े पूजा पूरी नहीं मानी जाती है और उसका उचित फल भी प्राप्त नहीं होता है। अतः कथा अवश्य पढ़ें। दोस्तों, योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। यह कथा श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नामक एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम सत्य होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने अति क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का निरादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसे श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा, परंतु शिवजी की दया से उसे सब याद था। विचरण करते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए
एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, इस प्रकार कथा समाप्त होती है। कथा समाप्त होने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें, ये भगवान, जिस तरह आपने उस माली के सारे पाप नष्ट करके उसे सुख प्रदान किया था, उसी तरह हमारे भी सारे पाप नष्ट करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। पूजा के अंत में क्षमा याचना जरूर करें कि हे प्रभु, अगर आपकी पूजा या व्रत करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। इसके बाद आचमनी में जल लेकर जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा की है उसे तृप्त करें और नमन करें और आसन मोड़कर ही उठें और अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये तो थी योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजन विधि और कथा। अब आइए जानते हैं इस व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत में अन्न पूरी तरह से वर्जित होता है। आप फल फूल, दूध, दही इत्यादि का सेवन कर सकते हैं और फलाहार में आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।